भारतनाट्यम देख रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तभी तीस्ता से तलवार से जुड़ा फोन पर एक मैसेज आया। आधी रात खोल दी गई भारत की सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन पर सुना दिया गया फैसला। शाम के करीब 6 बज रहे थे। नई दिल्ली के एक सभागार में भरतनाट्यम का कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक उसी समय पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रचने वाली तीस्ता से तलवार की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में शुरू होती है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। तीस्ता से तलवार पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामलों में सबूत गढ़ने और गवाहों को भटकाने का आरोप है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट का आदेश और फिर तीस्ता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 बार सुनवाई एक ही दिन यानी कि 1 जुलाई को हुई। सुप्रीम कोर्ट बेहद जरूरी मामलों में ही रात में सुनवाई करता है। देश में लाखों मामले पेंडिंग है जिनकी सुनवाई के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है, लेकिन मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन कही जाने वाली तीस्ता को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खोल दिए गए। ऐसा क्यों किया गया आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो कहानी आपको बताते हैं जब तीस्ता से तलवार ने नरेंद्र मोदी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की साजिश रची थी। तीस्ता से तलवार वकालत के लिए मशहूर परिवार से आती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामलों में तीस्ता पर सबूत गढ़ने और गवाहों को भटकाने का आरोप है। दावा किया जाता है कि उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़कर मोदी के खिलाफ सबूत तैयार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि तीस्ता को कांग्रेस की तरफ से फंडिंग की गई थी और इसमें सोनिया गांधी का नाम भी सामने आया था। गुजरात दंगा मामले में नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत सबूत और बेगुनाहों को फंसाने के आरोप में खुद तीस्ता से तलवार फंस गई। 1 जून 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता की रेगुलर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता से तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसी दिन तीस्ता गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात तीस्ता से तलवार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब सवाल यह है कि क्या किसी आम नागरिक के लिए भी इसी तरह से कोर्ट खुल सकती है? जब देश में लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, फिर तीस्ता को ही जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हुए? एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की शाम तीस्ता से तलवार मामले में सुनवाई से जुड़े कई लोग एक साथ नई दिल्ली के चिन्मय मिशन में आयोजित एक भरतनाट्यम कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी पहुंचे थे। इसी दौरान CJI चंद्रचूड़ के पास तीस्ता से तलवार से जुड़ा एक मैसेज पहुंचा। इसके बाद CJI ने तुरंत एक पीठ का गठन किया और रात के 9 बजे सुनवाई करके तीस्ता से तलवार को जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है और सामान्य रूप से मामलों की सुनवाई 4 बजे तक होती है, लेकिन तीस्ता से तलवार के मामले में छुट्टी के दिन वो भी रात में सुनवाई हुई। CJI के पास विवेकाधीन शक्ति होती है और इसी पावर का उपयोग करके तीस्ता से तलवार पर सुनवाई और जमानत दी गई। एक आम इंसान को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने में ही महीनों लग जाते हैं और सुनवाई में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में तीस्ता से तलवार को जिस तरह से जमानत मिली, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से पीएम मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन कही जाने वाली तीस्ता से तलवार को आधी रात कोर्ट खोलकर जमानत दी गई, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।